किरण देवी को उसकी सजा देने के लिए भैरव ने एक ऐसा कदम उठा लिया था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। किरण देवी ने यति को जहर दे दिया था ताकि भैरव का बच्चा उसकी कोख में ही मर जाए, और इसी का जवाब देने के लिए भैरव ने अंकुश की गर्दन को उसके धड़ से ही अलग कर दिया था। क्या किया तुमने? हमार पोते का सिर काहे काट दिया? किरण देवी के इस तरह रोने चिल्लाने को देखकर भैरव को अब एक अजीब राहत का सुकून मिल रहा था। उसके चेहरे पर काफी देर बाद एक सुकून भरी मुस्कुराहट आई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाया और फिर किरण देवी के पास धीरे से झुककर कहने लगा, ये हमने नहीं, तुमने किया है। तुमने ही हमको ये करने पर मजबूर कर दिया। और सुनो, अब तुम्हारी एक छोटी सी की गई गलती तुम्हारे ही परिवार के खतरे की जड़ बनेगी। हमार पोता हमारा सहारा था ही। क्या किए तुम? हाँ, तुम्हारा पोता जिसने मेरी पत्नी के लिए गलत शब्द निकाले, उसके लिए गलत नियत रखी और उसे मारने की कोशिश की, यही है तुम्हारा पोता। हमने इसको जिंदा रखा था क्योंकि मेरी पत्नी ऐसा चाहती थी। ना ही मारना चाहिए था तुमको। ये तुमने कहा किया? दो काड़ी की रखेल की बिटिया की जान बचाने के लिए हमारे पोता की जान ले ली। अपनी जबान संभाल बुढ़िया, वरना तेरी जबान भी आज तेरे हलक से ही खींच दूंगा। मेरे अंदर के राक्षस को जगाने की कोशिश मत कर। क्या किया था हमने ऐसा? उस लड़की को वापस घर ले आए थे बस इसीलिए। तुम अपने सवालों में अपनी हैवानियत को न छुपाओ। तुमने मेरी बीवी को जहर दिया या नहीं? लागत है कि वो मनुष्य भी भगवान को प्यारी हो गई है ना? तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए ऐसा कुछ होगा? तो फिर किस लिए काटा तुमने हमार पोते का सिर? जरा याद करो, यति को हवेली लाते ही तुम्हें पता चल गया था कि वो पेट से है, इसलिए तुमने उसको जहर दिया। तुम तो हमारे पोते की कीमत अपनी उस बदचलन बाजारू बीवी की कोख से लगा बैठे। भैरव यति के खिलाफ इतने गिरे हुए शब्द सुन खुद को रोक नहीं पाया। उसने किरण देवी के गले को अपने हाथों के शिकंजे में जकड़ लिया। तुम्हारी की एक हरकत की कीमत तुमने अपने पोते खोकर चुकाई है। ये न भूलना कि तुम्हारा अपना बेटा दिग्विजय अभी जिंदा है। तुम्हारी मरी हुई बेटी का पति और उसी बेटी के दोनों बच्चे भी अभी जिंदा हैं, जिन्हें तुमने छिपा लिया। और ये भी मत भूलना कि तुम्हारी बहू के पेट में पल रहा तुम्हारे पोते का अंश, उस पर मेरी नजर नहीं पड़ी होगी। इसलिए अब जब मुंह खोलो तो जरा सोच समझ कर कहना जो कहना। भैरव की बातें सुन किरण देवी बुरी तरह से सहम गई थी। डर के मारे उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि अंकुश के कटे हुए सिर से निकल रहा खून उसके कपड़ों को भिगो चुका था। किरण देवी इतना ज्यादा पागल हो गई थी कि उसने अपने पोते का सिर अपने सीने से लगा लिया। हाँ, उस लड़की को देखकर हम समझ गए थे कि उसके पांव भारी है और वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। और हम नहीं चाहते थे कि उस गंदे खून से एक और गंदा खून जन्म ले, इसलिए हमने उसे बेहोशी की हालत में कई बार थोड़ा थोड़ा जहर दिया ताकि वो तिल तिल करके तुम सबके सामने दम तोड़ दे। हमारे पोते की जान लेना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है भैरव। गलती नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों की सजा है। और मेरे बच्चे की मौत के लिए जो षड्यंत्र रचा था तुमने, उस षड्यंत्र की भरपाई है। वो मेरा बच्चा था, वो मासूम इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। और हाँ, जो ब्याज तुमने मुझ पर अपने गुनाहों का चढ़ाया था, उस ब्याज को अभी मैंने सूद समेत उतारा नहीं है किरण देवी। तुम जैसे जानवर से और उम्मीद भी का की जा सकती है। सही कहा, मैं बाबा साहब नहीं हूँ जिनको अपनी दोस्ती और रिश्ते का लिहाज रखना आता है। मैं उनका पाला हुआ वो जानवर हूँ जिसके अंदर रहम भी सिर्फ तब आता है जब बाबा साहब का हुक्म हो। रे तुमने जो किया है
इसका हिसाब तो तुम्हें देना होगा। तुम्हें भी आज मेरी ही तरह तड़पना होगा। जिस बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया था उसकी मौत पर मैंने तुम्हारे पोते का ये हाल किया, तो सोचो जरा, अगर मेरी पत्नी या मेरे परिवार को तुमने हाथ लगाया तो मैं क्या करूंगा। मेरा नाम भैरव है और महाकाल की कसम, मौत तांडव करेगी तब तक जब तक मेरा गुस्सा और मेरा बदला पूरा नहीं होगा। भैरव ने किरण देवी के गले को छोड़ दिया और उसे अपने पोते के दुख में तड़पता हुआ छोड़ वहां से जाने लगा। किरण देवी चीखते चिल्लाते अंकुश की मौत का दुख मना रही थी। उसके नौकरों ने उसे सहारा देते हुए उसे खड़ा किया कि तभी दरवाजे पर पहुंचे भैरव की आवाज एक बार फिर उनके कानों में पड़ी। किरण देवी, याद रखना, तुम्हारा एक गलत कदम और तुम्हारे पूरे वंश का खात्मा। अगर कल तुमने फिर से मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया तो मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अपने पोते के दुख में किरण देवी इस कदर रोई जा रही थी कि पूरी हवेली की दीवारें उसकी आवाजों से ढहने को तैयार थीं। वहां मौजूद सभी नौकर पूरी तरह से खौफजदा हो गए थे। हमारा अंकुश, हमारा पोता, हमारा अंकुश का हो गया, का हो गया, का हो गया, काहे हो गया। उस 2 टके की लड़की के लिए तुमने मेरे अंकुश को मुझसे छीन लिया। हमारा पोता, हमारा जिगर का टुकड़ा हमसे छीन लिया। अब उस लड़की को भी मरना होगा ताकि तुम भी उतने ही तड़पो भैरव जितना हम तड़प रहे हैं। जहां एक तरफ हवेली में मातम मच गया था, वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। अब तक सबको एहसास हो गया था कि हवेली से आने वाला खतरा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इधर यति को भी अब धीरे धीरे होश आने लगा था। गुड़िया, 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 कैसी हो? कैसा लग रहा है तुमको? यति आंखें टिमटिमाते हुए अपनी आंखों में पड़े धुंधलेपन को हटाने की कोशिश कर रही थी। उसका दिमाग सुन्न था। उसे कुछ होश नहीं था कि वो इस वक्त कहां है। गुड़िया, मैं यही हूं, तुम्हारे पास। घबराना मत, दर्द हो रहा है। यति की आंखें अभी भी एक जगह नहीं ठहरी थी। उसकी आंखों में न जाने क्यों बार बार आंसू आ रहे थे। वो अपने सिर को इधर उधर घुमाकर सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि भैरव उसके पास ही बैठा हुआ था और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए उसे धीरे धीरे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। अब कैसा है मेरा बच्चा? हम वैद्य जी के पास दवा लेने आए हैं। भैरव, तुम हो ना? तुम यही हो ना? मेरे पास सुना भैरव। भैरव का नाम लेते हुए उसने धीरे से अपने हाथों को उठाया और फिर भैरव के हाथ की ओर बढ़ाते हुए अपने लड़खड़ाते शब्दों में भैरव से कहने लगी, तुम यही हो ना भैरव? हम तो जंगल। गुड़िया, शांत हो जाओ। घर जाना है भैरव। अपने घर चलते हैं भैरव। चलो, मुझे ले चल। अब नहीं रहना यहाँ। यति की हालत को देख भैरव को बहुत बुरा लग रहा था। वो किस तकलीफ में होगी, भैरव ये बात अच्छे से समझ सकता था। वहीं भैरव की तकलीफ को समझ पाना इस वक्त किसी के भी बस में नहीं था। उसने अपने बच्चे को खोया था और साथ ही उसके सामने उसकी पत्नी मौत के दरवाजे से वापस लौटी थी। तुम्हें जहां भी दर्द हो रहा हो गुड़िया, तुम मुझे बताना। अभी आंखें बंद करो और सो जाओ। मैं यही हूं तुम्हारे पास और तुम्हें छोड़कर मैं एक पल के लिए नहीं जाऊंगा। तुम आराम से सो जाओ। जब उठोगी तब मुझे अपने करीब पाओगी। देखते ही देखते यति एक बार फिर से गहरी नींद में डूब गई। तभी वैद्य जी वहां आ गए। सब कुछ ठीक है? का एक बार भी दुल्हन को होश आया? हाँ, आया था, लेकिन वो फिर से सो गई। आपको याद है ना, आपसे मैंने जो बात कही थी? हाँ, हमको याद है, लेकिन वैद्य होने के नाते ये बात हमको तुमसे कहनी चाहिए थी। पर एक इंसान होने के नाते हम इस बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। मैंने आपसे जो मांगा है वो इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, मानते हैं हम, मुश्किल ना ही है ये। लेकिन अगर किसी और ने ये किया तब क्या करोगे? तब का तुम उस इंसान की भी जान ले लोगे?
क्या आप भी मुझे दरिंदा समझते हैं जैसे पूरी दुनिया समझती है? आपको पता है कि मैं यूं ही किसी की जान नहीं लेता। हम भी एक पति और एक पिता हैं। इस नाते हम ये समझते हैं कि दुल्हन को ये सच्चाई बताना कि उसने अपने बच्चों को खो दिया है बेहद मुश्किल है। वो सदमे में जा सकती है और दवाइयों का असर भी उल्टा हो सकता है। लेकिन एक इंसान होने के नाते हम तुमसे फिर भी यही कहना चाहते हैं भैरव कि उसे एक माँ के हक से दूर मत करो। मैं उसे किसी भी हक से दूर नहीं कर रहा, लेकिन वो लगातार जिन सदमों से गुजरी है ना, मैं नहीं चाहता कि एक नया दुख उसकी जिंदगी को तबाह कर दे। एक औरत के लिए यह दुख सह पाना कितना मुश्किल होता है, ये मैं और आप भी शायद ना समझ पाएं। और इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम दुल्हन के साथ इतना ज्यादा जुल्म ना करो। तुम्हें उसे बताना ही होगा। उसे सच्चाई से दूर रखने का मतलब है झूठी तसल्ली देना। और जिस दिन उसकी आंखों के सामने से सच्चाई का पर्दा उठेगा, वो तुम्हें गुनहगार मानेगी, तुम्हें अपना दोषी कहेगी। वैद्य जी, मैं अब उसकी जान खतरे में नहीं डालूंगा। आपको मेरे लिए इस सच्चाई को छुपाना ही होगा कि वो कभी माँ भी बनने वाली थी और उसकी कोख से उसके मरे हुए बच्चे को आपने निकाल दिया। चलो ठीक है, हम तुम्हारी ये बात मान लेते हैं, लेकिन उस सच का क्या होगा जो अभी भी तुम हमरे सामने नहीं रख पा रहे हो? क्या वो बात भी तुम दुल्हन से छुपाना चाहते हो? जब तक सही वक्त नहीं आ जाता तब तक तो मैं छुपाऊंगा। फिर ये चाहे मुझसे नफरत करें या फिर मुझे सजा दें, मुझे सब कुछ मंजूर है। तुम उसके साथ गलत कर रहे हो। इंसाफ करने वाला इंसान नाइंसाफी नहीं कर सकता, खासकर उसके साथ जिसके लिए वो खुद ही जान देने के लिए तैयार हो। जो भी कर रहा हूँ वो इसी के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे डर है कि वो अपने साथ खुद ही गलत कर बैठेगी। अगर उसे सच्चाई का पता चला तो मैं इसकी नफरत, इसकी सजा, इसकी शिकायतें सब कुछ झेल लूंगा, लेकिन सच्चाई सिर्फ सही वक्त आने पर ही बताऊंगा। और आपसे अनुरोध है कि आप इसमें मेरा साथ दें। वैद्य जी और भैरव की बातें इस वक्त यति की समझ से दूर थी। उसकी जब दोबारा आंखें खुली तो उसने एक बार फिर से भैरव को अपने पास ही बैठा हुआ पाया। उसके कपड़े बदले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मंदिर जाकर आया हो। सुनो, हम यहाँ कैसे?